अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए दो बातें याद रखनी है। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना है और अपने को सैंपल समझना है। जैसे आप सैंपल बन कर दिखाएंगी, वैसी अनेक आत्माएं भी यह सौदा करने के लिए पात्र बनेंगी। तो ये बातें सदैव याद रखो। एक है अपनी निजी धारणा, जी सिंपल। हाँ जी हमारे विचारों में ज़्यादा कोई हलचल नहीं है, जी कोई दिखावा नहीं है, कोई हमारी ऐसी पहरवाइश नहीं है, ऐसी ड्रेस नहीं है। सिंपल लाइफ सिंपल है। जी सादा खाना, सादा पहनना, सादा जीवन, उच्च विचार। जी तो जितनी हम सादगी को अपनाते हैं, एक जी। तरफ सादगी है और दूसरी तरफ हम सैंपल हैं। दूसरों के लिए हमारे को देख करके सौदा करें, सब देख के समझें कितनी श्रेष्ठ लाइफ इनकी बनी कैसे। जैसे कोई भी चीज़ अगर बेचनी होती है हाँ जी तो उसमें से सेलेक्टेड चीज़ें सैंपल के रूप में सामने रखी जाती हैं। हाँ जी शोकेस में रखते हैं। जी शोकेस में उस सैंपल को देख करके लोग सौदा करते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा भी कहता है आपकी जीवन ऐसी हो जो आपके जीवन को देख करके लोगों को लगे कि ये ज्ञान हमें धारण करना चाहिए, बिल्कुल इसको हमें अपनाना चाहिए, जी। इनको ऐसा ज्ञान किसने दिया। तो जितनी हमारी सिंपल जीवन बनती जाएगी, सादगी वाली जीवन होगी, कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं रहेगा, उतना ही हम लोगों के लिए सैंपल बन जाएंगे, उदाहरण का रूप बन जाएंगे। लोग देख करके इस ज्ञान को अपनाएंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। मतलब सिंपल से सैंपल बनेंगे। जी जी दोनों एक दूसरे से आधारित है। परंतु आज की दुनिया को देखें भाई साहब, तो सिंपलिसिटी तो खत्म होती जा रही है और इंसान के मन के अंदर भी इतनी सारा कॉम्प्लेक्स है और वैसे भी दिखावा जो अंदर है और जो बाहर है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। यही तो ईश्वरीय ज्ञान का अर्थ है कि हमारे जीवन में दिखावा न हो, जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हों। बिल्कुल हमारी कथनी और करनी में अंतर न हो, तभी तो उसको कहेंगे ये ईश्वरीय ज्ञान में चलने वाली महान आत्मा है। बिल्कुल भाई साहब। अगर हमारी कथनी और करनी अलग है, कहते हम कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, चलते रहते कैसे हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे बाहर से तो दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से इंसान आजकल बहुत दुखी है। तो ये जो सिंपलिसिटी खत्म होती जा रही है, यानी हम अंदर बाहर अलग अलग होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? इसके लिए हम सबको अच्छे चिंतन में रहने की ज़रूरत है। जितना अच्छे चिंतन में हम रहते हैं, हमारे को जो प्राप्तियां हुई हैं, जो परमात्मा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का हम चिंतन करें, सुमिरन करें जी तो हमारे अंदर वो अपने आप समाता जाएगा, हमारी लाइफ के अंदर उतर आएगा। फिर हम जो बोलेंगे वही होगा, वही दिखाई देगा। बिल्कुल। एक लक्ष्य में दृढ़ता हो कि मुझे ऐसी जीवन जीनी है, कभी भी कोई भी चीज़ का मुझे त्याग करके अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाना है। जब हमारे जीवन का लक्ष्य महान है तो लक्षण अपने आप आते जाते हैं।